कि गैलेक्सी A20 और A30 में हमें क्या डिफरेंस देखने को इन्फिनिटी वी डिस्प्ले के साथ में आपको ये फ़ोन देखने को मिलता है। इसके अलावा ड्यूअल कैमरा सेटअप यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा कुछ और फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जिनकी बात हम करेंगे आगे इस वीडियो में। नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको बॉक्स में क्या क्या कंटेंट देखने को मिलते हैं, इसके अलावा इसका क्या MRP है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए कर लेते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं कि हमें कैसा देखने को मिलता है सैमसंग का गैलेक्सी A20। तो इस बॉक्स को मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। चलिए इसकी सील को कर लेते हैं ब्रेक और फिर से करते हैं इसको ओपन। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमको देखने मिलता है एक और एनवलप जहाँ पे श्योर इस फ़ोन के कुछ डॉक्यूमेंटेशन होंगे। देख लेते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यह है कुछ वारंटी कार्ड, रीजनल लॉक गाइड और एक क्विक स्टार्ट गाइड आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है ये फ़ोन जो कि हमारे पास अवेलेबल है ब्लैक कलर में। रख लेते हैं इसको एक बार साइड में। तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि यह फ़ोन जैसे ये फ़ोन हमें A30 और A50 में देखने को मिली थी, बिल्कुल वैसा ही ये फ़ोन यहाँ पर भी दिया गया है। इसके बाद एक डेटा केबल जो कि है USB Type-C पोर्ट में। तो ये अच्छी बात है कि सैमसंग के अब सारे फ़ोन्स आपको USB Type-C पोर्ट के साथ में देखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद हमें सैमसंग का फास्ट चार्जर भी इनबॉक्स देखने को मिल रहा है जो कि है 5 वोल्ट 2 एम्प और 9 वोल्ट 1.67 एम्प की आउटपुट रेटिंग के साथ में। और लास्ट में हमें देखने को मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल। और दोस्तों ये है सैमसंग का गैलेक्सी A20। जी हाँ, इस फ़ोन का भी डिज़ाइन हमें वैसा ही देखने को मिल रहा है जैसा कि हमने अभी रिसेंटली सैमसंग के A30 और A50 देखे हैं। जी हाँ, वैसा ही ग्लॉसी बैक के साथ में आपको ये फ़ोन देखने को मिलेगा और ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं सैमसंग के A सीरीज़ के फ़ोन्स की, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो गए हैं और वो भी काफ़ी अच्छी प्राइसिंग के साथ में। अब लेकिन यहाँ पर मैं इसे कंपेयर करता हूँ गैलेक्सी A30 के साथ में, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जी हाँ, इनका जो आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलता है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। A30 में आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा शाइन कर रहा है, जहाँ पर आपको कुछ लाइनिंग देखने को मिल रही हैं, जबकि ये प्लेन ग्लॉसी लुक में दिया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैमरा सेटअप की, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की, इसके अलावा ब्लेंडिंग की, तो वो सारी ही चीज़ें आपको सेम देखने को मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो ग्लॉसी बैक डिज़ाइन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अभी के लिए तो सैमसंग गैलेक्सी A20 का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा खासा हमको देखने को मिला। बात करते हैं फ्रंट साइड की, तो यहाँ पर आपको 6.4 इंचेस का स्क्रीन साइज देखने को मिल जाता है। तो चलिए एक बार जल्दी से मिलते हैं इस फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू और फिर हम करते हैं इस फ़ोन को ऑन। तो सबसे ऊपर की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा जो कि 8 मेगापिक्सल का है। इस साइड दिया गया है वॉल्यूम अप डाउन की, इसके नीचे की तरफ आपको पावर की देखने को मिलता है और इस तरफ आपको देखने को मिल जाता है एक सिम ट्रे जहाँ पे आप ड्यूल सिम प्लस मेमोरी कार्ड का सपोर्ट कर सकते हैं। इसके नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एक चार्जिंग पोर्ट जो कि है USB Type-C पोर्ट। साइड में आपको देखने को मिल जाता है एक प्राइमरी माइक, इसकी इस तरफ दिया गया है स्पीकर ग्रिल और इस कॉर्नर में आपको देखने को मिल जाता है 3.5 एम जैक। करते हैं बैक साइड में, तो यहाँ पर आपको ड्यूअल ये कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जहाँ पर आपको 13+5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है। इसके नीचे दिया गया है एक LED फ्लैश, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर और यह है सैमसंग का ब्रांडिंग। तो ये था इस फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू। चलिए कर लेते हैं इस फ़ोन का ऑन और फिर हम देखते हैं कि इस फ़ोन का परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलता है। तो चलिए मैं जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ इस फ़ोन को और आपको मिलता हूँ इस फ़ोन की होम स्क्रीन पर। तो दोस्तों फ़ोन का सेटअप हो चुका है कंप्लीट और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ़ोन का होम स्क्रीन। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इसका एक अमेजिंग डिस्प्ले। जी हाँ, इस फ़ोन में हमें देखने को मिलता है एक सुपर एमोलेड पैनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले का परफॉर्मेंस। जी हाँ, काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है और स्पेशली जो हमने सैमसंग के अभी वाले फ़ोन देखे हैं, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं A30, A50 और अब A20 की, नो डाउट इन फ़ोन्स का डिस्प्ले और भी ज़्यादा ब्राइट है। तो डिस्प्ले काफ़ी कमाल का है, यहाँ पर आप वीडियो में भी देख सकते हैं। जी हाँ, आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन की एक कमी की, तो यहाँ पर आपको एक 720 पिक्सल्स वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कलर्स हैं वो कितने ज़्यादा ब्राइट हैं, कितने ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पर एक फुल HD+ डिस्प्ले होता तो ये काफ़ी अच्छी बात होती। आपको बता दें यह फ़ोन भी काम करता है सैमसंग के लेटेस्ट One UI पे। जी हाँ, A सीरीज़ के सारे ही फ़ोन्स आपको One UI पे देखने को मिलते हैं, तो यह फ़ोन भी आपको सैमसंग के One UI पे देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ सैमसंग के गैलेक्सी A30 से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, सबसे पहला डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलने वाला है इन्फिनिटी V और इन्फिनिटी U नॉच का। A30 में आपको U शेप देखने को मिल रहा है, जबकि A20 में आपको इन्फिनिटी V शेप देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चिन की या फिर हेड की या फिर बेजल्स की, तो वो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम ही आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि बेजल्स काफ़ी छोटे हैं, लेकिन जो चिन है इसका वो थोड़ा सा बड़ा हमको देखने को मिलता है।
तो अभी तक तो हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है A30 और A20 में। जी हाँ, जैसे कि हमने आपको डिस्प्ले का डिफरेंस बताया कि यहाँ पर आपको एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो वीडियो में आप डिफरेंस देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन डिफरेंस तब मिलेगा जब आप कोई हैवी गेमिंग कर रहे हैं तो A20 थोड़ा सा लैग हो सकता है, जबकि A30 में वो स्मूथली काम करेगा। दोस्तों, इस फ़ोन की सिक्योरिटी के लिए हमें देखने को मिल रहा है रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का फीचर। तो चलिए चेक कर लेते हैं दोनों को ही। हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं दोनों को। पहले चेक करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टच और ये अनलॉक। जी हाँ, कुछ सेकंड्स का टाइम आपको जरूर देखने को मिलेगा इसकी स्क्रीन को ऑन होने में, लेकिन ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। हालांकि अगर इसे कंपेयर करते हैं रियलमी, ओप्पो, वीवो के फ़ोन से, तो इससे आप थोड़ा सा स्लो कह सकते हैं। चलिए चेक करते हैं फेस अनलॉक को। तो यहाँ पर मैं लेके आता हूँ इसे अपने फेस की तरफ और ये अनलॉक। इसका फेस अनलॉक मुझे लगता है कि इस फ़ोन के फिंगरप्रिंट सेंसर से भी ज़्यादा तेज़ काम कर रहा है। तो नो डाउट फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा सा स्लो लगा, लेकिन फेस अनलॉक काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है। चलिए अब हम चलेंगे कैमरा परफॉर्मेंस की तरफ। तो आपको बता दें, इस फ़ोन में आपको देखने को मिलता है ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप, जो कि है 13+5 मेगापिक्सल का, और ये आपको मिलता है f1.9 अपर्चर के साथ में। जबकि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का, और ये आपको मिलता है f2.0 अपर्चर के साथ में। तो चलिए कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है। कैमरे का फर्स्ट इंप्रेशन मुझे अच्छा खासा लगा। जी हाँ, रियर कैमरे से काफ़ी अच्छी इमेजेस देखने को मिली हैं। जबकि फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक एवरेज कैमरा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वाइड एंगल फ़ोटोज़ की, तो वो भी आप इसके कैमरे से ले सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड की, तो वो ठीक ठाक सा है, क्योंकि वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं करता है। जी हाँ, उसको एक ह्यूमन फेस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इशू देखने को मिला है इस फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड में। बाकी कैमरे का फर्स्ट इंप्रेशन मेरे हिसाब से अच्छा था। दोस्तों, फ़ोन की सेटिंग के अबाउट फ़ोन के सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन UI आपको देखने को मिलने वाला है, जिसका 1.1 वर्जन है। एंड्रॉयड का वर्जन आपको एंड्रॉयड 9 में स्पाई देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के सिक्योरिटी पैच की, तो वो आपको 1 फरवरी 2019 का देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टोरेज की, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। इस फ़ोन में आपको मिलता है 3GB रैम और 32GB का स्टोरेज, जिसमें से आप देख सकते हैं अवेलेबल स्पेस है 22.4GB का, मतलब लगभग 10GB ऑलरेडी यूज़ किया जा चुका है। तो यहाँ पर आपको लगभग 22GB स्पेस फ्री देखने को मिलेगा, और इसके बाद भी अगर आप चाहें तो 2 सिम कार्ड के साथ मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम इसे कंपेयर करते हैं सैमसंग के गैलेक्सी A30 के साथ में, तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि इसका जो बैक डिज़ाइन है वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो इन्फिनिटी V नॉच, इन्फिनिटी U नॉच, ये डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है उसमें भी डिफरेंस है। जी हाँ, 720 पिक्सल्स वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है A20 में, जबकि A30 में दिया गया है 1080 पिक्सल्स वाला डिस्प्ले। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पर भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जी हाँ, एक्जीनोस का 7904 चिपसेट हमको देखने को मिलता है A30 में, जबकि अगर हम बात कर रहे हैं A20 की, तो यहाँ पे देखने को मिलता है एक्जीनोस का 7884 चिपसेट। तो ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है एक्जीनोस का 7904, तो ऑब्वियसली बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा गैलेक्सी A30 में। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो वो आपको सेम देखने को मिलता है 4000 mAh का। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन साइज़ की, तो वो आपको सेम देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की, USB Type-C पोर्ट की, तो वो सारी ही चीज़ें आपको सेम देखने को मिलती हैं। इन दोनों ही फोन्स में आपको रैम और स्टोरेज वेरिएंट में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। A20 आपको देखने को मिलता है 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ में, जबकि A30 आपको देखने को मिलता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में। हालांकि इन दोनों ही फ़ोन्स की प्राइसिंग में भी हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपका बजट है 10, 11, 12 हज़ार रुपये और आप A30 तक नहीं